हेलो नमस्कार भाई, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण एक खबर बताने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। और अतिथि शिक्षकों की जो भी समस्या आती है उसके समाधान को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ रही है। ठीक है, अतिथि शिक्षकों की फीडिंग प्रारंभ हो जाएगी आज आज या कल में प्रारंभ हो जाएगी और अतिथि शिक्षकों की जो भी समस्या है उसका समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा। डीपीआई ने ऐसा आदेश जारी कर दिया गया है और ईडब्ल्यूएस वालों का भी जो भी समस्या थी उनका भी समाधान किया जा रहा है। वो जल्द ही अतिथि शिक्षकों की विभागीय परीक्षा ली जाएगी। डीपीआई ने आदेश जारी कर दिए गए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है अतिथि शिक्षकों को लेकर, जिसके संबंध में विस्तार से मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ और एक वीडियो भी दिखाने वाला हूँ जिसमें रविकांत गुप्ता जी ने डीपीआई में आयुक्त मैडम से क्या बात की है और अतिथि शिक्षकों की क्या समस्या है, उनका क्या समाधान निकल के सामने आया है। आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी नई अपडेट पाने के लिए। पोर्टल में फीडिंग के लिए मैडम ने कहा था कि आज शाम तक चालू हो जाएगी। शायद कुछ लोगों ने बताया कि अभी चालू नहीं हुई है। बेफिक्र रहिए, चालू हो जाएगा, वो भी चालू हो जाएगा। थोड़ी कुछ समस्याएं अभी बची हैं, कोशिश करेंगे कि आगामी दिनों में मिलके डीपीआई या अन्य जगहों पे उसे पूरी की जाए। यहाँ मेरे ओट पर कोरोना आ गया, ओट पर किसी कीड़े ने काट लिया है, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो गई है बहुत ज़्यादा। इसलिए मैं ज़्यादा लाइव आता नहीं हूँ क्योंकि ओंठ में कीड़ा काट लिया है, दर्द बहुत रहता है। फिर भी जो कुछ है, तो आज दो तीन चीज़ें हुई हैं। पहले तो ईडब्ल्यूएस वाले जितने साथी हमारे थे सभी के लिए आदेश हो गया है और उसके लिए हम करीब 150 लोगों की आवेदन लगाए थे मैंने मैडम के पास। मैडम ने उससे एक्सेप्ट किया, उन्होंने कहा था कि मैं आदेश जल्दी जारी करवा दूंगी और उस पर जल्दी संज्ञान लिया गया। इसके लिए मैडम को धन्यवाद और आज आदेश जारी हो गया। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी फीडिंग की, और फीडिंग के लिए भी मैडम ने बोल दिया है कि आज शाम तक या कल तक में चालू करवा दी जाएगी। तो कल तक में शायद फीडिंग की भी लिंक चालू हो जाएगी। आज तो वो पता नहीं, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं करता नहीं हूँ इस समय। मैं स्कूल में जहाँ मैं पहले था, जहाँ करता था, तो मेरी स्कूल चेंज हो गई है, इसलिए उसके लिए तो मुझे नहीं मालूम कि हो रही कि नहीं हो रही। कुछ लोगों ने फ़ोन किया कि सर अभी चालू नहीं हुई है, पर फिर भी मैं कल फ़ोन करके कन्फर्म कर लूँगा कि हो रही कि नहीं हो रही है। तीसरी सबसे बड़ी समस्या है कि जो साथी हमारे 2018, 2008, 5 और 11 में पास हैं, उनके लिए ज़रूर थोड़ी सी आज उनको लेकर नोक-झोंक हुई मेरी। और एक चीज़ कहा उन्होंने कि ये इसकी जो वैलिडिटी है वो खत्म हो चुकी है। लेकिन मैंने उनसे कहा कि एनसीईटी का एक आदेश हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि सभी को जिसने भी एग्जाम फाइल किया है, एग्जाम पास किया है, अब लाइफ टाइम उसकी वैलिडिटी रहेगी। उसको लेकर मैंने उनसे बात भी की है और उन्होंने कहा है कि जितने भी आदेश आज तक गेस्ट के बारे में हुए हैं, जितने भी आदेश आज तक आप लोगों के पक्ष में या विपक्ष में हुए हैं, पूरे आदेश ला के हमें दें। साथ में मेरे आज ये हमारे ठाकुर जी थे, उनके सामने ये बात कही गई है कि आप पूरे आदेश ला के हमें दे दें, हम उन पर भी विचार करेंगे। तीसरी समस्या हो रही है सबसे बड़ी, जो हमारे साथी अप्रशिक्षित हैं, उनको लेकर भी हमने चर्चा की। उनको हमने गुना डीओ या अन्य जगहों की जो भी रिकॉर्डिंग थी हमने सुनाई, तो उस पर भी कहा गया है कि हम इसके लिए बहुत जल्द एक आदेश जारी कर रहे हैं। थोड़ा उसी को, क्योंकि आरटी के नियम लागू है, तो जिससे मैंने उनसे सवाल भी किया कि आरटी नियम होता क्या है, आप मुझे बता दो। आरटी के नियम के अनुसार तो हर 3 वर्ष में शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए। सरकार कितना फॉलो करती है आरटी के नियम, और कितने साथी हमारे साथियों ने आज तक काम किया है 15 साल से, जिन बच्चों को उनने पढ़ाया, अगर वो अयोग्य हैं तो वो बच्चे भी अयोग्य हैं, उनकी डिग्री भी अयोग्य है, उसे भी अयोग्य घोषित कर दी जाए। देखिए, हम ज़्यादा लड़ तो नहीं सकते हैं क्योंकि वो अधिकारी हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। हम लोगों का काम रिक्वेस्ट करना ही है, तो वो हम लोग सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। पर उन्होंने कहा कि बस जो कहा है हमने आपको बता दिया। कुछ साथियों को जयेश चतुर्वेदी जी हटाया जा रहा है, उसके लिए भी हमने कहा था उनसे, आज नहीं, हमने पहले ही मैं बोल चुका हूँ इन चीज़ों के लिए। देखिए, जितनी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया है वो चीज़ें हो रही हैं। मेरी बातें कभी भी गलत नहीं होती मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे जो जानकारी मिलती है मैं वही बोलता हूँ आप लोगों से। मैंने कहा था कि जिनकी फीडिंग नहीं हुई है, पहले उन प्रिंसिपलों पर कार्रवाई की जाएगी और इसके बाद उनकी ज्वाइनिंग करवाई जाएगी, और वो आदेश भी जारी हो गया। ईडब्ल्यूएस के लिए मैंने बोला था कि जल्दी आदेश जारी होगा और पोर्टल में भी लिंक आएगी, वो भी आज हो गया। 2-3 समस्याएं हैं, उनको लेके भी हम जल्दी जरूर काम करेंगे। जैसे 2008 वाले हैं, 11 वाले हैं, 5 वाले हैं। और दूसरी चीज़ लगातार निकल के आ रही है, 40% और 50%। जो हमारे साथी किसी भी एग्जाम में 40% या मतलब ST SC OBC के लिए अगर कहा जाए
तो 60 नंबर और जनरल के लिए 75 नंबर पासिंग मार्क्स। और सही बात है, हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो बेचारे 2-4 नंबर से फेल हैं। जैसे अधिकांश साथी हमारे जो कुछ तो 70 से ऊपर पाए हैं और इसके बाद भी उनको डिस्क्वालीफाइड माना गया है। तो ये सोच रहे हैं कि इनके लिए भी कुछ आदेश हो जाए कि भाई जो कोर्ट का आदेश हुआ था, कोर्ट के आदेश के अनुसार उन्हें क्वालिफाइड माना जाए। अगर सरकार इसको नहीं मानती है तो फिर इसके लिए भी दूसरा रास्ता कोर्ट ही बताए। जो साथी बाहर हुए हैं उनको लेकर के लगातार मैं करीब 800 लोगों की लिस्ट मैडम को सत्र वाइज दे चुका हूँ कि किस सत्र में कितने लोग बाहर हुए हैं। तो अनुबंध का इसमें जो साथी हमारे 2023 में बाहर हुए हैं उनको अनुबंध के अनुसार उन्हें वापस करवाया जाए, और जो साथी हमारे इसके पहले बाहर हो गए हैं उनके लिए कहीं भी पद बनवा के, जहाँ भी पद बने, जिस प्रकार अतिथि विद्वानों को किया जा रहा है कि इन्हें पद बना करके फॉलन आउट अतिथि विद्वानों को अंदर किया जा रहा है, उसी प्रकार अतिथि शिक्षकों को जहाँ भी रिक्त पद हों वहाँ पे अंदर किया जाए। श्याम गति जी, DED कंपल्सरी ICT के लिए बिल्कुल नहीं है। इसके लिए हमने 24 तारीख को एक आदेश करवाया था। मैंने पर्सनली जाके मेरी बहुत इसी बात को लेकर बहस हुई थी कि कुछ लोगों के स्कोर कार्ड में 100 नंबर जुड़ के आए थे और कुछ लोगों के स्कोर कार्ड में 100 नंबर नहीं जुड़े हुए थे। तो स्कोर कार्ड में ICT लैब के लिए बिल्कुल आवश्यकता नहीं है DED की, चाहे वो लैब हो चाहे ICT लैब हो, इन दोनों जगहों पर बिल्कुल आवश्यकता नहीं है DED की। देखिए सर, वैकेंसी के लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। वैकेंसी काम है संकुल का। इसके पहले DPI से होता था तो मैं जरूर थोड़ा बहुत हेल्प कर देता था, क्योंकि DPI से काम अपना हो जाता था। लेकिन अब DPI ने बिल्कुल इस चीज़ से अपना हाथ खड़े कर दिए हैं, वो दे दिया है संकुल को काम, तो संकुल वाले ही इसको करवा पाएंगे। हाँ, EWS का जो आवेदन है आप लोग प्रेजेंट ईयर का ही मानना होगा। अमन सिंह आपका डिनर। अरे सर, अभी तो मैं बाहर से आ रहा हूँ यार, ये देखो इतनी सारी फोटो कॉपी करवा के सब प्रिंट करवा के जो लोगों के आदेश है सब लेके अभी तो आ रहा हूँ रूम पे। अब इनको सब सेट करना है पूरा, परसों मंडे को लगाना भी है। अब बनाएंगे फिर खाएंगे। अभी तो कोई है नहीं बनाने वाला हमारे पास, कौन को बना के खिलाए। नॉन DED वालों के लिए भी हमने बता दिया, हमने बोल दिया है बहुत ही ज्यादा, है ना। तो आप लोग फिक्र रही, तो लगातार हम प्रयासरत हैं कि जल्द से जल्द आप लोगों का जो भी समस्याएं हैं वो कंप्लीट हो जाए। तो चलिए, ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं मैं आप लोगों का, क्योंकि रात ज़्यादा हो चुकी है। मैं समझ रहा हूँ आप लोग बहुत देर से वेट कर रहे हैं, क्योंकि मैं रूम पे था नहीं। आवाज़ मेरी आ रही ना? आवाज़ आ रही है मेरी? थोड़ा क्लियर कर दीजिए, आवाज़ आ रही है क्या मेरी? आवाज़ आ रही है क्या मेरी? तो आप लोगों ने बहुत इंतजार किया मेरा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग, बहुत देर से मैं देख रहा था क्योंकि मैं बाहर था, तो इसलिए मैं लगातार शेड्यूल चेंज कर रहा था। कल मैं लाइव आ नहीं पाया, कल भी टाइम नहीं मिला मुझे। कल रात आने में रात के 11 बज गए थे, रूम आया नहीं। कि एक दोस्त के यहाँ ही रात को मैं ठाकुर साहब के यहाँ सो गया, और बारिश भोपाल में बहुत भारी हो रही है, सुबह भीग भी गया था। तो सभी लोग इन चीज़ों के लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए। जितना कुछ हो रहा है हम जरूर आप लोगों के लिए जितना हम कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। इसीलिए आप सबसे भी हमें सहयोग की हम आप सबसे भी सहयोग की अपेक्षा करते हैं कि आप लोग भी हमारा, अगर हम आपके लिए काम कर रहे हैं तो आप भी हमारा सहयोग जरूर करेंगे, चाहे जैसे भी हो। क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो हमारे खिलाफ में बहुत सारी चीज़ें लिखते रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जिसको जो लिखना लिखते हैं, पर क्योंकि अच्छे लोग चुप रहते हैं इसीलिए बुरे लोग कुछ लिख पाते हैं। तो अगर आप लोगों को लगता है कि मेरा काम अच्छा है तो आप लोग भी ग्रुपों में लिखा करें। मुझे पर्सनल पे बहुत लोग लिखते हैं, सर आप बहुत अच्छा कर रहे हो, थैंक यू सर। मुझे पर्सनल पे मत लिखिए, क्योंकि लोग बुराई करना होता है तो ग्रुप में करते हैं, और तारीफ करना होता है तो मुझे पर्सनल में करते हैं। इसलिए जो करना है आप लोग बुराई करिए, तारीफ करिए, ग्रुपों में करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझसे जितना कुछ मैं कर पा रहा हूँ, उतना, जितनी मेरी हैसियत है, जितना मेरी औकात है, वहाँ तक मैं कर रहा हूँ। और मेरा प्रयास यही है कि जो 40% और 50% वाले हमारे साथी हैं, इनको भी पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण माना जाए। जिस प्रकार से अभी कुछ लोगों ने कोर्ट से आदेश करवाया है, अगर सरकार नहीं मानती है तो उसके लिए भी हम कोर्ट से ऑर्डर करवाएंगे, और इसके लिए भी हम बहुत जल्द गूगल फॉर्म जारी करेंगे। जो 40% वाले हैं ST SC OBC EWS, 40% वाले और 50% वाले जो भी जनरल में आते हैं उनके लिए। जो साथी इसमें तैयार होंगे, अगर सरकार मानती है तो ठीक है, और नहीं मानती है तो भी जो कोर्ट चलने के लिए अगर तैयार होंगे तो हम कोर्ट से भी ऑर्डर लेके आएंगे इसके लिए। तो सभी लोग
अब अपनी जानकारी पोर्टल में फीड करवा लें। 11, 8 और 5 वालों के लिए भी जल्द ही कुछ करेंगे। जो अप्रशिक्षित साथी हैं वो भी टेंशन ना लें, वो भी स्कूल नहीं छोड़ेंगे, उनके लिए भी हम बहुत जल्द हम लगे हुए हैं, क्योंकि लगातार इस चीज़ को लेकर 16 अगस्त को मैंने आवेदन लगाया था, उसके बाद मैं 10 आवेदन लगा चुका हूँ। और थोड़ा क्योंकि सरकार RTI के चक्कर में उलझा के रखी हुई है कि RTI नियम, आज इस बारे में भी विधिवत चर्चा हो गई है और उन्होंने कुछ आदेश मांगे हैं। मंडे को मैं उनको आदेश दे दूंगा, तो शायद आप लोगों के पक्ष में भी ऑर्डर हो जाएगा, इसके लिए बेफिक्र रहिए। तो जिन साथियों को नॉर्मल समस्या है, हाँ कुछ चीज़ें और हैं, मैं लगातार देखता रहता हूँ कि लोग लिखते हैं कि हमने इतने रुपए दे दिए, हमने उतने रुपए दे दिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डॉक्यूमेंट्स डाटा अपना भेज देते हैं, लेकिन 1 रुपये भी नहीं डालते और फिर भी गाना गाते रहते हैं कि हमने पैसे दे दिए हैं। हाँ, संकुल फीडिंग से होगी। तो कृपया अनुरोध है, जो भी आप करते हो तो अपने लिए करते हो, सिर्फ हमारे लिए नहीं करते हो। तो कृपया करके फालतू के बातें कहीं मत लिखो। अगर आप हेल्प कर सकते हो तो कोई दिक्कत, कर सकते हो तो करें, नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे घर में भी कोई चीज़ नहीं, हम भी गेस्ट हैं, भोपाल में रहकर गेस्ट की नौकरी कर रहे हैं। संगठन के कारण हम भोपाल में रेगुलर रुके हुए हैं, हमको अन्य चीज़ों से मतलब नहीं है। और जितना हो सकता है इस टाइम पे देखने वाले हमारे ठाकुर साहब हैं, तिवारी जी हैं, 100% मैं अपना टाइम संगठन को ही दे रहा हूँ। दिन भर में हज़ारों फ़ोन और उतने ही मैसेज के जवाब भी देता हूँ। हाँ, तुरंत में नहीं कर पाता, जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं ज़रूर जवाब देता हूँ। तो आप सब लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें, जितना कुछ हो सकता है ज़रूर करेंगे। और आप लोगों से भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी हमारा सहयोग करेंगे, क्योंकि भोपाल जैसे शहर में रहना आप सब जानते हैं कि कितना महंगा है। और दूसरी चीज़, जिनको भी दिक्कत है कृपया मैसेज कर दें, जो भी समस्या है। बहुत सारे लोग ऐसे ही मैसेज कर देते हैं, हेलो सर हमको दिक्कत है। आप पूरा कंफर्म लिखा करिए, अगर समस्या है तो PDF फाइल बना करके, आवेदन बना करके भेज दिया करिए, हम उसको जरूर संज्ञान लेंगे। जिनके स्कोर कार्ड में दिक्कत है, जो साथी अतिथि टिक नहीं कर पाए हैं, जिन साथियों को विकलांग टिक नहीं हो पाए हैं, वो सब अपना आवेदन बना के, आवेदन और जो चीज़ चाहिए वो बना के भेज सकते हैं। नंबर आपको पता ही है, नंबर एक बार मैं और बोल रहा हूँ, 9630342097। रिपीट कर रहा हूँ, 9630342097। सभी लोग इसमें आप लोग मैसेज कर सकते हैं। और सभी धन्यवाद, आप लोगों ने वेट किया, आप लोगों को इतना प्यार मिलता है। सभी लोग सब्सक्राइब करते